हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें क्वेश्चन लाए हैं। यहाँ पर दिया गया है x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 30 इक्वल टू 0। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। यह हमारा जो इक्वेशन है, इसमें देखिए डिग्री हमारा 4 दिया गया है और 3 भी है, 2 भी है। तो ये जो इक्वेशन है हमारा 4 डिग्री कहलाएगा और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमारा जो पुराना मेथड है उसी के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसे दिया गया है 30 का हम सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर इसका जो हो उसके वैल्यू को हम इन सब में एक एक करके पुट करेंगे। अगर हम जो वैल्यू पुट हो जाएगा तो उसी से ही हम इसका सलूशन निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 30 का फैक्टर निकालते हैं। तो 30 का फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा और 10 भी होगा और 15 भी होगा और 30 भी होगा। ठीक है, ये हम इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। अब इसी में से एक एक वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। देखिए, इसमें जितने भी फैक्टर आए हैं इसका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। चाहे जैसे 1 है, 1 का प्लस वाला इस पे पुट करेंगे तो भी इस पर सेटिस्फाइड हो सकता है। माइनस वाला भी रखें वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव वाला ही हो। तो यहाँ पर जैसे हम कौन सा नंबर लें? यहाँ पर हम 5 लेते हैं। सबसे पहले 5 लेते हैं तो हम यहाँ पर x इक्वल टू रखते हैं 5। तो यहाँ पर देखिए x के पावर 4 है तो यानी कि 5 के पावर 4 हो जाएगा माइनस 5 इंटू 5 के पावर 3 प्लस फिर 5 इंटू 5 के पावर 2 माइनस 19 इंटू 5 माइनस 30। ठीक है, अब देखिए ये 5 के पावर 4 है, इसका भी अगर मल्टीप्लाई होगा 5 के पावर 4 हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। तो ये 25 हो जाएगा। 25 5 जा 125 माइनस 19 5 जा होता है 95 माइनस 30। अब देखिए इसको अगर हम माइनस करें तो हो जाएगा 30 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। तो यानी कि x इक्वल टू 5 पर यह क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा। हम इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम करेंगे क्या? x माइनस 5 का इस पूरे इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, x माइनस 5 का इसमें डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 5 x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 30। ठीक है, इसका हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ x पावर 4 है, यहाँ पर x है तो x के पावर क्यूब लेंगे, 3 लेंगे तो हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5x क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए कैंसिल हो गया पूरा। अब ये इसको उतारेंगे तो 5x स्क्वायर, इसको भी उतार लेते हैं माइनस 19x। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ पर 5x स्क्वायर है, पर हम लेकर जाएंगे 5x। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x स्क्वायर और 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस 25x। अब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। देखिए 25 में से 19 माइनस होगा तो हो जाएगा 6x। कितना आ जाएगा? 6x माइनस 30 है, माइनस 30 लिख दिए। अब इसके बाद फिर डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 6x है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? प्लस 6। तो हो जाएगा 6x माइनस और 5 का 6 में मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा 30। इसके आगे हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया तो आ गया 0। तो यानी कि डिवाइड करने पर हमें क्या मिला? x क्यूब प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो फैक्टर हमने हमारा निकला x
-5 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या मिला है हमें, x³ प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों ज़ीरो के इक्वल में, तो एक तो हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा x³ प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यानी कि इसका एक वैल्यू मिला x इक्वल टू 5। यह हमारा एक पहला वैल्यू। हमें एक और इक्वेशन मिला है, यहाँ पर दिया है x³ प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यह भी देखिए क्यूबिक इक्वेशन है। इसको भी हम जैसे अभी को जिस मेथड से सॉल्व किए थे उसी मेथड से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसे दिया गया है 6 का हम सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, तो 6 का हो जाएगा 1 2 3 6। ठीक है, 1 2 3 6। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले x इक्वल टू क्या, -1 लेते हैं। ठीक है, -1 लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6, तो हो जाएगा -1 और ये -5 हो जाएगा और प्लस 6, ये -6 हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि x इक्वल टू -1 पर सेटिस्फाइड है। तो -1 है, -1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका भी हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो हो जाएगा x³ प्लस 5x प्लस 6 और डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो यहाँ पे x³ है तो लेंगे x², तो हो जाएगा x³ प्लस x² अपॉन माइनस माइनस, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। ये -x² है तो लिखेंगे -x² प्लस 5x है तो प्लस 5x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ -x² है तो लेंगे यहाँ पर -x। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -x² और प्लस 1 का -x में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -x। फिर अब देखिए माइनस फिर करेंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ये देखिए कैंसिल हो गया, ये 5 1 6 हो जाएगा 6x और यहाँ पर x 6 बचा है, सिर्फ 6 प्लस 6। अब देखिए फिर हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर 6x है तो यहाँ पर प्लस 6 लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और अगले ब्रैकेट में हमारा ये जो आया है इसको लिख देंगे x² माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये 0 की इक्वल में है तो ये भी हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -1। ये देखिए हमारा दूसरा वैल्यू है, एक हमारा ये था, एक ये है -x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर निकलेगा नहीं, तो हम फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस होता तो 2 3 ले लेते, इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू -b क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट में ये भी हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 मल्टीप्लाई c कितना है 6 अपॉन 2 इंटू 1। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस में है तो 6 4 जा हो जाएगा 24 होल अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस से 23 आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं i√23 अपॉन 2, ये है x का वैल्यू। तो देखिए इसके 4 वैल्यू मिले, एक 2 ठो तो ये है, एक प्लस में एक माइनस में, और एक क्या था, एक था ये -1 ये वाला, और वहाँ पर क्या था 5। तो यही हमारा राइट आंसर है।